वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्सों में कमी करने का इंदिया, कहा माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ, वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। तरसीलात ज़र में 24% इजाफा हो गया। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में कहा कि फ़िलहाल आलमी मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है इसे पूरा करना है, माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। माशी तरक्की का आगाज़ हो चुका है, मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, माजी में कौमी वसाइल की लूट मार की गई, अब रोने धोने का फ़ायदा नहीं। टैक्स सेल से चोरी में कमी आएगी, बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। इम्पोर्टर्स की 88% तादाद FBR के नए निज़ाम से मुतमईन है। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 10 घंटे पर आ गया। IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। 400 अरब के महसूलात हदफ, गैप को ख़त्म करने पर इनाम का ऐलान। बानी पीटीआई से हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालिबा तहरीरी शक्ल में देने की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हाउस अरेस्ट ऑफर से मुतालिक अलीमा खानम की गुफ्तगू की तरदीद, कहा हमें किसी ने रिहाई का नहीं कहा था। बानी पीटीआई की 20 जनवरी तक रिहाई से मुतालिक बात की गई। अबानी ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए, इसके बाद मुज़ाकराती टीम की मुलाकात न कराई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम मुज़ाकरात डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क व कौम के लिए कर रहे हैं। जब हमने मुलाकात कराने की कमिटमेंट दी थी तो पूरी करनी चाहिए थी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बहुत सारी शराइत मुलाकात से नत्थी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी पीटीआई को सूरत हाल बताकर और हिदायत लेकर आ सकता है। 8 अफराद मुलाकात करना चाहते और जेल मैनुअल मुअत्तल करना चाहते हैं। क्या बानी पीटीआई की ट्वीट मुज़ाकरात की फ़ज़ा के लिए साज़गार रहे? पीटीआई की कमेटी बने हुए 40 दिन हो गए, पहले मुशावरत क्यों नहीं हुई? उन्होंने दोबारा इलेक्शन की भी बात की है। हुकूमत कायम रहेगी, इनके धरनों से कोई डर नहीं। पीटीआई कमेटी चाहती है कि ऐसी जगह मुलाकात हो जहां ना आंख पहुंचे ना कान। मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी, रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मालूम होता है कि पिंडी का तहसीलदार वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा ताकतवर है। स्पीकर अयाज सादिक से तय हुआ था हमारी बानी पीटीआई से आज़ाद माहौल में मुलाकात होगी। चाहते हैं कि असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की शफाफ तहकीकात हों। बानी पीटीआई ने अपनी ट्वीट में कोई सख्त बात नहीं की, इससे ज़्यादा सख्त बातें तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस करता हूँ। हमें मालूम हो गया है कि ये लोग कितने पानी में हैं। हुकूमत ने हर बार मुश्किलात पैदा की, इसके बावजूद हम डी चौक पहुँचे। मेरे इल्म में नहीं कि बानी पीटीआई को डील की कोई बात की गई हो। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए ऐसे केस बनाए जाते हैं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल तो होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसला सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक देगी। बानी पीटीआई को हुकूमत से पूछे बगैर कहीं और से पेशकश भेजी गई, हुकूमत को इल्म नहीं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि इलेक्शन के फौरी बाद बानी पीटीआई को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने का कहा गया था। बानी अदालतों के जरिए ही रिहा होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत नहीं। शेर अफजल मरवत कहते हैं रिहाई से मुतालिक ऑफर की गई थी। बानी पीटीआई रमजानुल मुबारक में बाहर आते नजर आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने लचक का मुजाहरा किया और खैर सगाली का पैगाम दिया। पीटीआई डी चौक क्यों नहीं आती, यही पेशकश हुई थी। मुज़ाकरात के हवाले से जो बयान दिया इस पर कायम हूँ। हमारी पार्टी में कोई तकसीम नहीं। बानी पीटीआई चाहते हैं मईशत मजबूत और मुल्क में इस्तेहकाम आए। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला आवर होने वाले आपके हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किया, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। आज ये जो भुगत रहे हैं वो मकाफात अमल का शिकार हैं। दुनिया की कौन सी सियासत है जो मार डालो जला डालो का दर्ज देती है? तहजीब के दायरे में रहकर मुखालिफत की जा सकती है। इसके अपने बच्चे मुल्क से बाहर, दूसरों के बच्चे जेलों में हैं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्हीक करके दुनिया में तमाशा बनाया। ये वर्दी पहनकर ही जवान हमारी हिफाजत करते हैं। हसन न्याजी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ नहीं तो इनकी वर्दी डंडे पर टांगो। हुकूमत कठपुतली है, मुज़ाकरात किससे करें? पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो इसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जरताज गुल बोली तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को वजीर मुशीर बना दिया गया। जो रह गया इन्हें 9 मई में मुलविस कर दिया।
ہم بانی چیئرمین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی کمیٹی ملاقات نہیں کرے گی تو مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے؟ پی ٹی آئی سے مذاکرات کامیاب ہونے کے زیادہ چانسز نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر آنا ثناءاللہ کہتے ہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان دونوں گروپ چاہتے ہیں کہ بانی جیل میں ہی رہیں۔ ایک گروپ کو فکر ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں۔ پی ٹی آئی میں تیسرے گروپ کے زیادہ لوگ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی پیشکش نہیں کی۔ ہم نے مذاکرات کے پہلے دور میں ہی مطالبہ کیا تھا کہ اپنے مطالبات تحریری طور پر دیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ علیمہ خان یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی طرف سے کیے گئے پروپیگنڈے کی ہر طرف سے تردید ہوئی۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے دوسری ملاقات بھی جلد کرا دی جائے گی۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے میں بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کی اے بی این نیوز سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ رہائی کے حوالے سے کسی طرح کی آفر قبول نہیں کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر مطالبات تحریری طور پر نہیں دیے جا سکتے۔ ابھی تک دھرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مذاکرات جاری نہ رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری بولے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مذاکرات کا ایجنڈا نہیں۔ پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے متعلق بانی پی ٹی آئی نے اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ بانی نے عرب ممالک سے متعلق پروپیگنڈا والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مذمت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا میرا مینڈیٹ ہے، نہ ذمہ داری۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں میرا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے۔ مجھ پر بے جا تنقید کی جا رہی ہے۔ ایسے بیانات دینا کہ اسپیکر آفس سے رابطے پر مثبت جواب نہیں آیا افسوسناک ہے۔ میرے دروازے سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا۔ جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی فوری میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو اس پر غور کے لیے تیار ہوں۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے جبری گمشدگیوں کا پہلا اجلاس۔ کمیشن کے زیر جائزہ اجلاس میں کیسز کے حقائق اور اعداد و شمار کی تازہ ترین تفصیلات طلب۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ کمیشن کی طرف سے لیے گئے جائزے میں بہت سے کیسز بوگس پائے گئے۔ کچھ ایسے افراد کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا جو قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ کابینہ کی ہدایت کے مطابق 5 سال سے زائد عرصے سے لاپتہ افراد کے خاندانوں کو 50 لاکھ روپے تک کا مالی امدادی پیکج دیا جائے گا۔ کمیٹی کمیشن کو لاپتہ افراد کے حوالے سے تصدیق شدہ حقائق اور اعداد و شمار پر مشتمل جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ملٹری کورٹ ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے لیے تھا۔ سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارک سوال اٹھایا کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا آئین معطل نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ آئین کے مطابق رولز معطل ہوتے ہیں، ختم نہیں۔ آرٹیکل 5 کے مطابق حقوق معطل نہیں ہو سکتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا میں خود بھی 14 روز جیل میں رہا ہوں۔ صبح نماز کے بعد باہر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کچھ قیدی کھیل وغیرہ بھی کھیلتے تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے صرف آپ کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا قیدیوں کو باہر نکلنے دیں، دھوپ لگوانے دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ ماضی کے کیس میں طے پا چکا ہے کہ سویلین کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس علی مظہر نے پوچھا کہ اس میں انٹرنیشنل پریکٹس کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مثال ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ اس کی سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، ہم اپنی آواز معزز ججوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا اگر سپریم کورٹ نہیں آواز سنے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی دنیا میں جگ ہسائی ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت آئین کی بالادستی نہیں، ہم مذاکرات میں بہت سنجیدگی سے بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ جن مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی شامل نہیں ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ملاقات میں تعطل نہ لائے، سنجیدگی سے بات کی جائے۔ 3 ماہ بعد کرم کے لیے اشیاء قرنوش اور سامان رسد کا پہلا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ 40 گاڑیوں پر مشتمل امدادی قافلہ سخت سیکیورٹی میں کرم پہنچ گیا۔ قافلے کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی نگرانی کی جاتی رہی۔ گاڑیوں میں اشیاء قرنوش سمیت دیگر سامان موجود۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم اشفاق خان کہتے ہیں قافلے کا پرامن طریقے سے پارا چنار پہنچنا خوش آئند
साबिक डीसी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन कायम रखें। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और इलाका अमायदीन के माबैन मुज़ाकरात के बाद काफ़िले को रवाना करने की इजाज़त दी गई थी। फरीकैन को बंकर्स खत्म करने और असलहा जमा कराने के लिए 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। इसके बाद कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिक्योरिटी वजूहात पर डीसी पर हमले में मुलविस गिरफ्तार अफराद के बारे में नहीं बता सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टल पाराचनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में काबिज़ होने वाले कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल पंप और गुलेलें थमाते हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है कि इन्हें अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स के इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। घटिया मुहिम के बावजूद मरियम नवाज मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। कुरा में हालात ख़राब हैं लेकिन पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। हालात कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाएं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह का बैरिस्टर सैफ से मुकालमा। कहा सूबे में नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। दुनिया IT की तरफ जा रही है और हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। नौजवानों के लिए कुछ करें, इनको हुनर दें। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नौजवानों को ऑनलाइन कारोबार के लिए इक़दाम कर रहे हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। अदालत का बैरिस्टर सैफ को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। थाना कल्चर और मजमूई माहौल को आवाम दोस्त बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की पुलिस सहूलत मरकज़ के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत। कहा शहरी थाने गए बगैर घर बैठे सहूलियात खिदमात ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़म है। थानों के कल्चर को ऐसा बनाएंगे कि वहाँ पर आवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सेनेट से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में तकरीब से खिताब। कहा FBR के डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। मशद का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। सस्ती बिजली का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। IMF का मौक़िफ़ है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18%, दूसरी मरतबा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़सात पर EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुख्तलिफ बैंकों से राबितों और मुख्तलिफ मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में EV टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुक्काम की सिंध के सीनियर वजीर से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा EV टैक्सियां मुतारिफ कराने से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लगाई गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी।